दोस्तों, क्या हाल चाल है आपके? उम्मीद है आप ठीक होंगे। अल्लाह ताला आपको इसी तरह हंसता मुस्कुराता रखे। दोस्तों, आज बहुत दिनों के गैप के बाद एक बार फिर आपकी खिदमत में हाज़िर हुआ हूँ। आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आज आपने फिर मेरी वीडियो देखने के लिए टाइम निकाला। दोस्तों, आज हम बात करेंगे इमोशनल इंटेलिजेंस के बारे में। आपने अपनी ज़िंदगी में बहुत से ऐसे लोग देखे होंगे जो अपने इमोशंस पे, अपने एंगर पे और अपने गुस्से पे कंट्रोल नहीं कर पाते, और उन्होंने कैसे बात करनी है किसी मौके के ऊपर, और किस तरह अपने गुस्से को कंट्रोल करना है, कहाँ पे उन्होंने हंसना है और कहाँ पे उन्होंने नहीं हंसना, और कहाँ पे किसी का मजाक उड़ाना है, कहाँ पे किसी का मजाक नहीं उड़ाना। वो किस तरह अपने इमोशंस पे, अपने एंगर पे और कंट्रोल कर सकते हैं। उनको ये आर्ट ही नहीं आती। ऐसे लोगों पे हम बात करेंगे आज। और आपकी भी ज़िंदगी में ऐसे लोग आते होंगे, और आपके कोलीग, आपके दोस्त, और बहुत सी ऐसी जगह ज़िंदगी में जहाँ पे आपको ऐसे लोगों से वास्ता पड़ता है कि वो बहुत ज़्यादा बदतमीज़ होते हैं, और बहुत ज़्यादा, दूसरे लफ्ज़ों में मैं कहूँगा, मुंह फट होते हैं कि इंसान, अगला देखने वाला हैरान परेशान हो जाता है कि यार ये इंसान जो बड़ा देखने में तो समझदार लगता था, और जब ये इसने अपने मुंह की कुंडी खोली है तो ऐसे ऐसे लफ्ज़ बोले हैं कि हम तो हैरान ही रह गए, परेशान ही रह गए कि यार ये ऐसे भी बोल सकता है। तो दोस्तों, ऐसे लोग जो हैं वो अपने लिए तो बहुत ज़्यादा डेंजरस हैं ही हैं, लेकिन वो दूसरों की ज़िंदगी भी जहन्नम बना देते हैं। तो मेरा मशवरा ये है कि आप कोशिश करें, अगर आप उन लोगों से दूर रह सकते हैं तो अपनी जान छुड़ा सकते हैं, तो आहिस्ता 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 ग्रेजुअली जो है उनसे दूर रहना शुरू हो जाए। ज़ाहिर है, दुनिया में बहुत से ऐसे मामलात हैं, आपके कुलीग होते हैं, आपके दोस्त होते हैं, आपकी ऐसी मसरूफियात होती हैं ज़िंदगी की जहाँ पे ये लोग आपको मिलते हैं और आप इनसे जान नहीं छुड़ा सकते। लेकिन हाँ, किसी हद तक आप कोशिश करें कि उन लोगों से गुफ्तगू कम कर दें, कम बात करें उन लोगों से। क्योंकि ज़ाहिर है, जब आप उनसे ज़्यादा बात करेंगे, वो आपसे ज़्यादा घुले मिलेंगे, तो किसी ऐसी जगह पे वो आपको ज़रूर शर्मिंदा करवाएंगे, 4 आदमियों के सामने, जहाँ पे आप देखते ही रह जाएंगे कि यार ये इसको ये बात यहाँ पे नहीं करनी चाहिए थी, लेकिन ये बात इसने कर दी है। तो यहाँ पे एक और बात भी ऐड करना चाहूँगा मैं कि आपके अपने प्यारे, जिनसे आप बहुत मोहब्बत करते हैं, आपके बहन भाई हैं, और माशाल्लाह मियाँ बीवी तो सारे ही ऐसे होते हैं और ज़िंदगी गुजारते भी हैं वो। लेकिन इस मौके पे मैं एक बात ज़रूर कहना चाहूँगा दोस्तों, कि अगर एक इंसान गुस्सा कर रहा है और हाइपर है और अपने इमोशंस पे कंट्रोल नहीं कर पा रहा, तो दूसरे को थोड़ा सा कूल हो जाना चाहिए और थोड़ा सा धीमा हो जाना चाहिए। उससे आप देखेंगे आपकी ज़िंदगी के बहुत से खूबसूरत रिश्ते जो वो बच जाएंगे। आपके वो लोग जिनसे आप बहुत मोहब्बत करते हैं, आपके बहन भाई, आपके माँ बाप, आपके बहुत क्लोज़ रिलेटिव्स, और मियाँ बीवी का जो एक खूबसूरत रिश्ता है, बहुत से ऐसे प्रॉब्लम्स आपकी ज़िंदगी में जो आप को आएंगे, आपके सिर्फ आपके गुस्से को कंट्रोल करने से, कूल होने से, आपकी वो प्रॉब्लम्स जो हैं वो कम होते जाएंगे। दोस्तों, बहुत से लोग आपने ज़िंदगी में देखे होंगे जो अपनी ज़िंदगी में बहुत तरक्की करते हैं, और आगे पीछे लोग कहते हैं कि यार इस बंदे पे तो पैसा फ़िदा ही हो गया है और इसका बिज़नेस तो बहुत चल रहा है। अगर आप गौर से उन लोगों को मॉनिटर करें और गौर से देखें उन लोगों को, तो दोस्तों आप देखेंगे कि वो लोग, उन लोगों को आर्ट आता है कि कहाँ पे कैसे बात करनी है, छोटों की से इज़्ज़त कैसे करनी है, बड़ों का अदब कैसे करना है, किस जगह पे हंसना है, कैसे अपने कोलीग्स को साथ लेके चलना है, कैसे किस मौके पे किस तरह बात करनी है, उनको अपने इमोशंस पे कंट्रोल करना आता है। तो दोस्तों, ये आर्ट जो है वो कोई इतना बहुत बड़ा मसला नहीं है। आप इंसान अपने असाब के ऊपर कंट्रोल करके और सोच समझ के बात करके जो है ये आर्ट हासिल कर सकता है। वो कहते हैं ना, पहले तोलो फिर बोलो। और एक मुहावरा और भी सुना होगा आपने कि कमान से निकला हुआ तीर और ज़बान से निकली हुई बात जो है वो कभी वापस नहीं आते, और बहुत से लोगों को हर्ट कर देती है, और ज़ाहिरी ज़ख्म तो इंसान के भर जाते हैं, लेकिन ज़बान से दिया हुआ जो लफ्ज़ है, लफ्ज़ों की जो आपको जो तकलीफ़ देती है बात, वो कभी नहीं, मेरा ख़्याल, हील अप होती। तो दोस्तों, अपने ज़िंदगी में एक ये
कोशिश करें ये आर्ट सीखने की। और ऐसे लोग अगर ज़िंदगी में आपके हैं जिनसे आप जान छुड़ा सकते हैं, जो आउटसाइडर हैं, दूसरे लफ्ज़ों में मैं कहूँगा, आपके घर का मामला तो हर इंसान कंट्रोल करने की कोशिश करता ही है और काफ़ी हद तक कंट्रोल कर भी लेता है बहुत सी बातों से। लेकिन अगर कोई आउटसाइडर आपकी ज़िंदगी में आपकी ज़िंदगी को जहन्नम बनाने की कोशिश कर रहा है, तो कोशिश करें उनसे दूर रहें और आस्ता आस्ता अपनी ज़िंदगी की जान छुड़ाएं उनसे। तो दोस्तों, नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आपने अपने इमोशंस पे, अपने एंगर पे किस तरह कंट्रोल करना है और क्या क्या ऐसे बातें हैं वो, और जिसकी वजह से आप जो है वो ये सारी चीज़ें करके एक कामयाब ज़िंदगी गुजार सकते हैं। उम्मीद है दोस्तों आज की वीडियो आपको मेरी पसंद आई होगी। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरी वीडियो को लाइक करें और शेयर करें अपने दोस्तों में। बहुत बहुत शुक्रिया। बंडल ऑफ थैंक यू।